मैं हूँ जोगल राजा और वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे समाज में होता है, हमेशा एक बात कही जाती है कि जो भी लड़की होती है उनको कभी ना कभी किसी को लड़के के साथ शादी करके जल्दी सेटल हो जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में लड़कियों के लिए आसान नहीं होता। जिस तरह से इंसानों के लिए या मर्दों के लिए इस दुनिया में रहना, सिंगल रहना कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन औरतों के लिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि उनको अच्छी लाइफ जीने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेना ही पड़ता है। उन्हें अकेले ज़िंदगी काटने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, ये बात सही है, लड़का हो या लड़की हो, अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, आप पूरी लाइफ अकेले जियोगे तो आपको कुछ सेक्रीफाइस ज़रूर करने होंगे, क्योंकि शादी करने के कुछ बेनिफिट्स भी होती है और कुछ नुकसान भी होते हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में भी 10% ऐसी लड़कियां हैं जो लाइफ टाइम सिंगल रहती है, तो उनके फायदे और नुकसान के बारे में बात करें तो आज मैं आपको स्पेशल वीडियो बताऊंगा कि हमेशा ये कहा जाता है कि अगर कोई लड़की लाइफ टाइम सिंगल रहती है तो उनका बहुत सारा उनको नुकसान भुगतना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है, कुछ एडवांटेज भी है सिंगल रहने के। तो आज ही हम बात करेंगे कि अगर कोई लड़की है और किसी कारण से उसके वाइफ हस्बैंड का मतलब एक्सपायर हो गई या किसी तलाक के कारण से, या कोई भी लड़की ऐसे ही सिंगल रहना चाहती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो सिंगल रह सकती है और उसके बहुत सारे फायदे भी उनको मिल सकते हैं। उनमें से कि मैं आपको 10 फायदे बताऊंगा लड़कियों में, जो लड़कियों को बहुत मतलब इस तरह से उनको लगेगा कि इस वजह से लड़कियां सिंगल रहना पसंद करती है, क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों को उनको सेक्रीफाइस करके मैरिज करना पड़ता है। तो अगर लड़की सिंगल रहती है तो उनको इन चीज़ों का फायदा मिल सकता है, तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो पहली बात है कि जो लड़की लाइफ टाइम सिंगल रहती है वो बिल्कुल ही आज़ाद है, एक आज़ाद पंछी की तरह है, क्योंकि इस मैरिज लाइफ में जो लड़की होगी उनके ऊपर बहुत सारी मतलब पाबंदियाँ लगा दी जाएगी। उनको हर चीज़ पूछ के या इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे ये करना है नहीं करना, मुझे वहाँ जाना है नहीं जाना। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, आपके ऊपर कोई नज़र रखने वाला नहीं होगा, तो बिल्कुल आप आज़ाद पंछी की तरह आपका जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट और सबसे बड़ा है, ज़िंदगी में फ्रीडम से बड़ी कोई बात नहीं होती, तो आप एक आज़ाद पंछी की तरह है। तो सिंगल रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट लड़कियों के लिए है। और दूसरी बात है कि हमें अक्सर इस बात के लिए पता होता है कि लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप सिंगल हैं, आप पैसे कमा रहे हो, अपने पैर पे खड़े हो, तो आप अपने मन पर अपनी जितना भी शॉपिंग करना चाहते हैं अपने लिए, तो आप खुद अपने लिए चाहे इतनी शॉपिंग कर सकते हैं। ये आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप ये क्यों कर रहे हो, मतलब इतने पैसे के खर्च क्यों कर रहे हो। अगर आपके ये शौक है शॉपिंग करना, तो आप ऑफकोर्स इसको अच्छी तरह से पूरा कर सकते हो। तीसरी बात, अगर आप सिंगल है और तो आपके लिए सिंगल होने के बाद लड़कियों को लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मैरिज लाइफ को देती है। अगर वो मैरिज नहीं करती तो सबसे इम्पोर्टेंट वो अपने करियर को देगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ा आपके पास चांस है कि आपके करियर को चाहे उतना लंबा कर सकते हो, अपने करियर पे चाहे उतना टाइम दे सकते हो। अगर कई लड़कियों अपने मैरिज के लिए वो अपना स्टडी छोड़ देती है, कई लड़कियाँ होती है पहले जॉब करती है, लेकिन मैरिज के कारण वो अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, उनको इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पे लड़की के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो अपने करियर को जिस लेवल पे ले जाना चाहती है, जितना टाइम देना चाहती है, उतना टाइम अपने करियर के लिए दे सकती है। और चौथा बेनिफिट होगा लड़कियों के लिए कि अगर लड़की सिंगल है तो उसका कोई पार्टनर नहीं है, तो चाहे वो किसी के साथ डेट पे जा सकती है, यू नो, अगर वो चाहे उनके साथ डेट पे जा सकती है, उनको कोई इनवाइट करता है डिनर, तो उसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे उनके साथ जाना है, मैं क्या उनके साथ डेट पे जा सकती हूँ या डिनर पे जा सकती हूँ। तो आप इन चीज़ों में बहुत ही फ्रीडम है आपके पास, तो आप बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रीडम का। और अपने दोस्तों या अपने मतलब कलीग्स के साथ आप कुछ भी ये ऐसा डिनर का प्लानिंग कर सकते हैं, किसी के डेट में जा सकते हैं जिससे आप पसंद आपको आए और आप इसे इंजॉय कर सकते हो। पाँचवीं बात, आपके दोस्तों के साथ मस्ती करने से आपको कोई नहीं रोक सका। अक्सर क्या होता है कि इंडियन वुमेन्स होती है, उनकी शादी हो जाती है, तो उनकी लाइफ से ना उनके दोस्तों वाली जो टीम होती है वो अलग हो जाती है। मतलब दोस्तों को मिलना तो उनके लिए कभी कभार साल में 1-2 बार भी बहुत ज़्यादा कह दिया होता है। मतलब उनको अपने जो कॉलेज लाइफ है कुछ अलग होता है, इसके बाद जो शादी करके जाती है तो उनके जिंदगी से दोस्ती वाले जो होती है वो मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं, आप चाहे अपने दोस्तों के साथ उतनी मस्ती कर सकते हो, आप उनके घर पे रह सकते हो, आपके कोई टेंशन नहीं होगा कि मुझे घर संभालना है, या आपको कोई पूछेगा नहीं कि आप कहाँ पे हो और क्या कर रहे हो। छठी बात मैं आपको बोलूँगा कि आपको अपने जो दोस्त है, लड़के दोस्त है, उनसे दोस्ती कट करने की या उनसे दूरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे इंडियन कल्चर में ये होता है कि लड़की कॉलेज में लड़कों के साथ दोस्ती होती है, लेकिन मैरिज लाइफ के बाद ये सबको अच्छा नहीं लगता। ये आपके परिवार को, आपके फैमिली को ये लाइक नहीं करता। तो लड़कियों को अपने जो दोस्त होते हैं लड़के, उनसे दूरी बनाना पड़ता है, उनके साथ दोस्ती खत्म करनी पड़ती है। अगर आप सिंगल है तो आपको ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको अच्छे लगते हैं दोस्त लड़के, तो आप उन्हें रख सकती है, आप लड़कियों को दोस्त रखते हैं। इसी तरह आप उनके साथ भी ट्रीट आ सकते हो, पेश आ सकते हो। ये आपके पास एक बेनिफिट है कि आपको ये सारे सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी कुछ ज़रूरतें भी होगी, जैसे कि वन नाइट स्टैंड का आजकल लड़के बहुत मतलब इसमें मानने लगे हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आपको नहीं लगेगा कि मैं किसी का धोखा कर रही हूँ। वन नाइट स्टैंड अगर आपको सही लगता है तो आप इसका इंजॉय कर सकते हैं, ये भी आपकी लाइफ है, तो आप इसमें कोई रोक नहीं सकते। क्यों यहाँ बेनिफिट यही कि आप किसी का धोखा भी नहीं कर रहे हो और अपनी लाइफ को इंजॉय भी कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको सही लगती है तो आप ये भी। आखिरी बात मैं कहूँगा कि सिंगल रहने से आपकी खुद की बचत होती है, क्योंकि पैसों के बारे में अगर आप कहें कि तो फैमिली होगी तो आपको बहुत सारा फैमिली को देखना पड़ेगा। फैमिली के लिए कुछ लोगों के लिए आपको खर्चा भी उठाना पड़ता है। इसी वजह से आप सिंगल है तो आपको ना अपने बच्चों के लिए, ना वाइफ मतलब हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट देना होता है, ना कोई और चीज़ में आपको पैसा ना लगाना पड़े। इसलिए सिंगल रहने का एक ये बेनिफिट है कि आप खुद के लिए पैसे बचा भी सकती हो। और नौवीं बात मैं कहूँगी कि सिंगल रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर मैरिज लाइफ में कोई वुमन होती है तो उन्हें बहुत सारा टाइम अपने पति के लिए निकालना पड़ता है, अपने घर संभालने में निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे लड़की सिंगल है तो अपने आप को फुल्ली टाइम दे सकती है, अपनी जो इच्छाएं हैं मतलब अपनी जो विश है, जो ज़िंदगी में करना चाहती है वो कर सकती है, खुद के लिए जी सकती है। और 10वीं सबसे मैं इम्पोर्टेंट बात कहूँगी कि यहाँ पे लड़कियों को कोई ऐसा नहीं होता कि उनको वादा निभाना है, उन्हें लिमिट में रहना है या कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होता। अगर लड़की मैरिज होती है तो उनको कुछ रूल्स दिए जाते हैं कि उनको इस दायरे में रहना है, उनको ये घर की मर्यादा है उसके पार नहीं जाना है। और अगर लड़की लाइफ टाइम सिंगल रहना चाहती है तो उनके लिए कोई मतलब लाइफ लाइन या डेड लाइन नहीं लगाई जाएगी इसके बारे में, उसके बाद उनको आगे नहीं बढ़ना और ये नहीं करना, और आपको कोई वादा नहीं निभाना होता और आपके लिए कोई लिमिट नहीं रहने वाली। तो अपनी लाइफ को आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। आपके मन में कोई डर भी नहीं होगा कि मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ये करूँगा। तो आप एक नॉर्मल और फुल्ली इंजॉयबल लाइफ जी सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको आज 10 एडवांटेज बताए कि शादी ना करने के और सिंगल रहने के लड़कियों के लिए, इतने सारे मतलब मेन पॉइंट मैंने निकाले हैं जो कि बहुत ही लड़कियों को सेक्रीफाइस करना करता है अगर वो मैरिज करती है। लेकिन मैरिज नहीं करती तो इन सारी चीज़ों का वो फ़ायदा उठा सकती है। तो आपको जो चुनना चाहिए कि अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य इन चीज़ों के फ़ायदे मिलना ही मिलना। और अगर आप मैरिड हो तो किसी साथी का साथ पाना चाहती है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो देखिए दोनों ही चीज़ अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं है, बस आपको सिर्फ देखना है कि आपको किस चीज़ को पसंद करती है। आप जिस भी चीज़ को पसंद करेंगे इसमें कुछ अच्छा है और कुछ बुरा ही है। तो चलो दोस्तों, आपका वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ आपकी लाइफ के रिलेटेड, रिलेशन के रिलेटेड, लव के रिलेटेड, जो आपकी लाइफ को हमेशा संभालने और समझने के लिए बहुत हेल्पफुल हो गए। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।